हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक फ्लावर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इस फ्लावर को आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। लेकिन इस फ्लावर को एक मेडिकल स्टूडेंट की नज़र से देखेंगे तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लावर है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जब वो साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो इस फ्लावर को ही सबसे पहले जो है उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, यही दिखाया जाता है कि अगर हमें फ्लावर में जो है फ्लावर के पार्ट्स, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब पढ़ना है तो यही फ्लावर जो है वो सबसे पहले यूज़ किया जाता है। क्यों क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि आप देख रहे हो जो इसकी पेटल्स है वो सब बहुत बड़ी होती है, इजी टू स्टडी होती है। इसके जो स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव है, वो बहुत इजी है पढ़ने के लिए। और जो फीमेल पार्ट है वो भी बहुत इजी है, और इसके जो सेपल्स हैं ये सब भी बहुत बड़े इसमें फॉर्म में होता है, बहुत लार्ज फ्लावर होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये है फ्लावर है, देखो आपको बड़ा दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये लार्ज है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब कि इसमें मेल और फीमेल जो है एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, हम उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिसमें ओनली एक रिप्रोडक्टिव जो है वो ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, इधर मेल होगा इधर फीमेल होगा। और ये रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी फ्लावर का जो सर्कल बना वो सब तरफ से सेम होता है। ठीक है, और इस फ्लावर का नाम है हिबिस्कस फ्लावर है ये, और इस प्लांट का नाम है, हम साइंटिफिकली नेम है हिबिस्कस रोजा इंडिका। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसकी फ्लोरल होरल की। तो हम इस पे पहले इसकी बैक साइड पे आते हैं। तो सबसे पहले बैक साइड, ये देखो ये का फिलामेंट है ये। तो ये आपका जो आपको ये दिख रहा है ग्रीन पार्ट, सबसे पहले विजिबल जो है ये ग्रीन पार्ट जो है जो बाहर की तरफ है, इसको हम कहते हैं एपिकैलिक्स। दिस इज एपिकैलिक्स। ठीक है, तो ये जो है कैलिक्स के, ये कैलिक्स है आपका, दिस वन इज द, तो ये कैलिक्स है। कैलिक्स के यहाँ पे डाउनवर्ड जो है ये एपिकैलिक्स है। एपिकैलिक्स क्या है? रिंग ऑफ, आपका ये एक रिंग जैसा बना हुआ है एपिकैलिक्स का, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये रिंग जैसा बना हुआ है। ओके, और ये इसमें कितनी होती है? 5 to 7 होती है। तो आप खुद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 5 to 7, ज़रूरी 7 हो, और 5 to 7 जो है ये एपिकैलिक्स होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ब्रैकेट लाइक है, ब्रैकेट की तरह है, और बिलो द कैलिक्स है, ये कैलिक्स है और ये कैलिक्स के नीचे एपिकैलिक्स है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये, और ये फ्री है, देखो ना, दे आर नॉट फ्यूज्ड। फ्यूज मतलब चिपकी हुई एक दूसरे के साथ, वैसे नहीं, फ्री है। अब उसके ऊपर आता है हमारा कैलिक्स, जिसको हम जो है ये हमारी सेपल्स भी कहते हैं, ग्रीन पार्ट, दिस आर सेपल्स, और इनको कैलिक्स कहते हैं। कैसा है आपको दिख रहा है? कंपोज्ड ऑफ 5 फ्यूज्ड ग्रीन सेपल, 5 है बेटा इसमें, 1 2 3 4 5, और ये आपकी देखो कंप्लीट होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो 5 फ्यूज्ड, और देखो फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हैं, फ्री नहीं है इसकी तरह, फ्यूज्ड हैं। तो ये हमारे कैलेक्स सेपल्स, कैलेक्स देखो, अब हम कैलेक्स और सेपल क्यों यूज़ कर रहे हैं? पूरा जो है वो सारा कैलेक्स कहलाता है, और एक एक क्या है, ये सेपल है। ठीक है, तो हाउ मैनी सेपल्स आर देयर? 5 सेपल्स है। ठीक है, 5 सेपल्स है और फ्यूज्ड है, तो हम इसको क्या कहते हैं? जहाँ कंडीशन फ्यूज वाली हो तो हम उसको कहते हैं गैमो। तो ये कौन सी कंडीशन है इसमें? सेपल्स तो हैं बट फ्यूज्ड है, तो हम कहेंगे गैमोसेपलिस। ठीक है, और इसकी वेलवेट एस्टिवेशन है, दूसरे के कॉर्नर को नहीं छू रहे हैं, ये अलग अलग से हैं, इसका कॉर्नर अलग है और इसकी टिप अलग है। तो ये कौन सी एस्टिवेशन है? हमारी वेलवेट एस्टिवेशन है, कंपोज्ड ऑफ 5 सेपल्स, ग्रीन सेपल्स, एंड दे आर फ्यूज्ड है, तो हम इसको गैमोसेपलिस कंडीशन कहते हैं। फिर हम आते हैं इसके कलरफुल पार्ट पे, वेरी बिग बिग पैटल्स हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लग रही है ये देखने में भी। तो ये है हमारी 5, देखो 1 2 3 4 5, और ये सर्कुलर इसमें होते हैं। ठीक है, 5 लार्ज शोई फ्री पेटल्स। अब आपको यहाँ पे जैसे हमारा कैलिक्स फ्यूज था तो हमने इसको कहा गैमोसेपलिस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इन पेटल्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, सब अलग अलग हैं, कोई किसी को वो नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब अटैच नहीं एक से, तो फ्री कंडीशन है। तो हम इसको क्या कहते हैं? जहाँ हमारी
फ्री कंडीशन होती है, हम उसको कहते हैं पोलीपेटलस, ठीक है, नॉट गैमोसेप्लस, ठीक है, मतलब गैमो नहीं है, पोली है, सेप्टल्स तो वो अलग थे, ये पेटल्स हैं। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हुई गैमो, सॉरी पोलीपेटलस, पोली है, खुली है, और नीचे जो सेप्टल्स थे वो गैमो थे, तो गैमोसेप्लस, ये फ्री है तो पोलीपेटलस, पेटल्स हैं तो पेटल दे दैट ओवर, और ये ओवरलैप कर रही है, देखो ओवरलैप, अब देखो एक दूसरे से अटैच नहीं है बट ओवरलैप करती हैं, देखो जैसे ये इसकी ये ऐसे आएगी, देखो ये इसके ऊपर जो है ऐसे ओवरलैप करिए, ये आगे वाली जो है इसके ऊपर जो है ओवरलैप करेगी, तो क्या है, ओवरलैप है, ट्विस्टेज है, और ये बॉटम में नीचे जाके जो है वो अटैच है, ठीक है, नीचे तक जो है वो नीचे अटैच होती है। तो आपका जो है, अब इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने उसको 5 जो है वो आपकी सेपल्स थी, तो हमने इसको कैलिक्स कहते हैं कंबाइंड को पूरा। तो ये हमारी पेटल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, और ये पोलीपेटलस कंडीशंस में है, और इसको हम पूरा कहते हैं करोला, ठीक है, फ्लावर के पार्ट को। नाउ वी कम टू द दिस इज, ये जो लॉन्ग ट्यूब आती है, तो आप इस लॉन्ग ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर ये देखिए ये स्टेमन्स हैं, ये येलो येलो कलर में आपको जो दिख रही है ये एंथर्स हैं, और एंथर्स के नीचे जो ये स्टॉक लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज स्टेमिनल ट्यूब। ऊपर जो है वो आपके मेल पार्ट जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, न्यूमरस स्टेमन्स आर देयर, बहुत सारे स्टेमन्स हैं जिसके ऊपर जो है वो आपके जो है वो पोलन्स अटैच होते हैं, ठीक है। स्टेमिनल ट्यूब है, ये आपको जो ये छोटी सी, दिस नॉट दिस बिग वन, ये जो छोटी छोटी ट्यूब लगी हुई है ना, ये स्टेमिनल ट्यूब है। स्टेमन्स का आपको पता है स्टेमन क्या क्या पार्ट होता है, आपका फिलामेंट होता है और उसके ऊपर एंथर लगा हुआ होता है, तो सराउंड बाई, और यहाँ पे ये सब किससे सराउंड है, यहाँ पे ये स्टाइल है, लॉन्ग ट्यूब जो है दिस इज कॉल्ड है, ये फीमेल पार्ट है आपका स्टाइल। तो यहाँ पे मेल पार्ट जो है वो मेल पार्ट का जो स्टेमिनल ट्यूब है आपको दिख रही है, ये जो है वो आपके स्टाइल के साथ अटैच होती है, ठीक है। और इसका जो एंथर्स होते हैं यहाँ पे तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हम डाइसेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये जो होते हैं आपके स्टेमन जो एंथर्स है वो किडनी शेप होंगे, किडनी शेप दिख हैं, और मोनोथिकस है, मोनोथिकस पता है ना, 1 चैम्बर, तो इनके पास 1 चैम्बर है मोनोथिकस, जैसे मोस्टली हम स्टेमन क्या पढ़ते हैं, मोस्टली हमारे डाइथिकस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है वो मोनोथिकस है। अब जो है हम आते हैं गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट पे, तो मैं यहाँ पे लार्ज कर रही हूँ, तो ये देखेंगे आप कितने हैं, तो ये 5 होते हैं, तो आपको 2 ये दिख रहे हैं सामने, ठीक है, 2 ये हैं और ये 3 पीछे की साइड पे है, ठीक है, तो 5 है। तो कितने हैं, फीमेल पार्ट है कंसिस्ट ऑफ 5 यूनाइटेड कार्पल्स। आप देखो यहाँ पे यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, सिन कार्पस। आपकी वो जो है वो कार्पल्स कैसे हैं, सिन है, जुड़े जुड़े कहाँ हैं, देखो आप देख रहे हो इस पार्ट पे, यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं, तो सिन कार्पस है, फ्यूज नहीं है, मतलब अकेले के लिए सिन कार्पस कंडीशन है, फ्यूज्ड है। और इसकी ओवरी क्या है, वो सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, 5 चैम्बर्ड ओवरी है, और जो प्लेसेंटा होता है इसमें तो हम देख नहीं सकते, जब हम इसकी स्टडी इसमें सेक्शन कटिंग करेंगे ओवरी की तब हमें देखेंगे 5 चैम्बर्ड है, और इसकी एक्सिल प्लेसेंटेशन होती है, कैसे, प्लेसेंटा जो वो एक्सिल एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्सिल जो है वो प्लेसेंटेशन होती है। लॉन्ग स्टाइल है, देखो आप देख रहे हैं, क्योंकि फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव फीमेल जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। तो गाइनोशियम किससे बना हुआ है, आपका ये पूरा पिस्टिल है, पिस्टिल किससे, ये वाला पिस्टिल है, देखो, तो उसमें ऊपर जो स्टिग्मा है, देन जो है आपका स्टाइल है, और नीचे आपकी ओवरी होगी, ठीक है। तो और ये है, इसमें जो है 5 डार्क रेड कलर के, देखो कलर के जो है स्टिग्मा। आप कह रहे हो ओवरी सुपीरियर कहाँ है, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओवरी जो है इधर प्रेजेंट है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, और ओवरी के नीचे आपकी जो है ये फ्लावर की पेटल जो वो नीचे जाके जुड़ रही हैं, और ये सेपल्स भी यहाँ पे हैं, ये कैलिक्स है, तो ओवरी ऊपर है, जहाँ ओवरी हमेशा टॉप पे होती है, टॉप पे प्रेजेंट है। देखो जो भी हम कैसे याद करें, जो टॉप होता है वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर फील करता है ना, जो टॉप पे रहेगा वो सुपीरियर फील करेगा, तो सुपीरियर है मतलब ऊपर है, टॉप पे है, तो ओवरी क्या हुई आपकी, सुपीरियर है। तो ये सब तो हम इसको सिर्फ अभी देख के ही बता सकते हैं, जो तो इसकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। ये लॉन्ग जो है स्टाइल है, और वैसे ये मैंने बहुत काफ़ी देर पहले तोड़ा है, तो ऐसे खड़ा नहीं, मतलब ये जो है ऐसे झूल रहा है क्योंकि मुरझा गया है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इसका जो ये ट्यूब है हमेशा इरेक्ट होती है,
बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे बेंड नहीं होती, और ये बाहर होती है हमेशा फ्लावर के बाहर की तरफ को, तो इजी टू स्टडी होती हैं। तो हमने देख लिया इसकी सिन कार्पल्स जो है वो आपकी जो कार्पल्स है है, और ओवरऑल को आपको पता है हम पिस्टल कहते हैं, जो कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को कंसिस्ट करता है, और आपका जो है एंथर्स और फिलामेंट मिलके स्टेमेंस जो है वो स्टेमेंस बनाते हैं। और यहाँ पे जो जो आपका फूल है वो आपका 5 पेटल्स से बना हुआ है, और फ्री है तो पॉलीपेटलस कंडीशन है। यहाँ पे 5 ही सेपल्स हैं लेकिन फ्यूज हैं तो गैमोसेपलस कंडीशन है। और यहाँ पे ये है एपिकैलिक्स जो कैलिक्स के नीचे है, ये 5 to 7 इसमें प्रेजेंट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, और अगर आप ऐसे ही कोई और वीडियोस के फ्लावर्स के ऊपर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।